हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोलॉजीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड के कुछ ऐसे स्पेशल हैक्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो चलते हैं हमारे पहले हैक की तरफ। अगर आपका फ़ोन गलती से पानी में गिर जाए या फिर आपके फ़ोन के स्पीकर में पानी चले जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे आपको ये सर्च करना है, फिक्स माई स्पीकर्स। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा है fixmyspeakers.com, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे जो ये बटन दिया हुआ है इसे टैप करना है। इस साउंड से आपके फ़ोन के स्पीकर में जितना भी पानी है जो जमा हो गया है वो निकल जाएगा और आपका फ़ोन का स्पीकर ठीक तरीके से काम करने लगेगा। तो चलते हैं हमारे सेकंड हैक की तरफ। तो जैसे कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को निकालने की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैकग्राउंड को इमेज को निकालना बहुत मुश्किल है अगर हम कोई ऐप यूज़ करते हैं तो फिर इसके लिए आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको सीधा अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है remove.bg। इस वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का एक बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आपको यहाँ पे एक इमेज चूज़ करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से ये एक इमेज चूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी इसका बैकग्राउंड कैसा है और ये बिल्कुल ही क्लीन हो गई है इमेज और इसका बैकग्राउंड हट गया है। तो हमें कभी भी अर्जेंटली ऐसे करना पड़ सकता है या फिर हमें कभी अपना थंबनेल बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए या फिर कोई और पिक्चर को एडिट करने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड हटाना पड़ रहा है। तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आके यूज़ कर सकते हैं, सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये फ़ोटो डाउनलोड हो गई है और इसका बैकग्राउंड हट चुका है। तो मैं भी ये कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं हम हमारे तीसरे ट्रिक की तरफ। तो अगर आपके फ्रेंड के फ़ोन में या फिर किसी और के भी फ़ोन में ऐप लॉक है और उन्होंने गैलरी को या फिर फाइल मैनेजर को लॉक कर रखा है और फिर भी आपको उनके फाइल मैनेजर में जाना है या फिर आपको उनके फ़ोटोज़ देखने हैं या फिर आपको उनके स्टोरेज में देखना है कि क्या क्या है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं बिना कोई ऐप लॉक या फिर कोई और सिक्योरिटी ऐप को अनइंस्टॉल किए बिना या उनसे पासवर्ड पूछे बिना। तो आपको सीधे जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है फाइल सेमीकोलन 3 बैकस्लैश SD कार्ड बैकस्लैश। ऐसा टाइप करने के बाद आपको ये इस पर क्लिक करना है, ये लिंक टाइप का, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसके फाइल मैनेजर में क्या क्या है और यहाँ से आप जाके सब कुछ देख सकते हैं। म्यूज़िक, फ़ोटोज़, मूवीज़, जो भी उसके फाइल मैनेजर में होगा आप वहाँ उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की तरफ। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज कम है, एक ही ऐप में आप सभी ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है iTiny और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट एक ही जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, तो अगर आपको अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना है, जैसे फेसबुक, कोरा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके ऐप्स को आपको नहीं इंस्टॉल करना और फिर भी आपको यूज़ करना है, तो आप इस ऐप के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे आपको और अलग अलग ऐप्स देखने को मिलेंगे, जैसे डिज़नी प्लस, हॉटस्टार, सावन, शेयर चैट, और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड आप सभी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे गेम्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जाके गेम्स भी खेल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग गेम्स है और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेडियो। तो यहाँ पे आप जाके डायरेक्ट रेडियो भी सुन सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग रेडियो स्टेशंस आपको मिल जाते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में है, तो जहाँ पे आप अलग अलग गाने सुन सकते हैं। और साथ ही में एक और इस ऐप का फीचर है कि यहाँ पे आपको जैसे कि www लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ, तो सिंपली मुझे google.com लिखना है और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। तो एज अ वेब ब्राउज़र भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की तरफ। तो जैसा कि हमारे फ़ोन में यानी कि सिम कार्ड में 1.5 GB डेटा मिलता है, तो कभी कभी ये डेटा हमें कम पड़ता है या फिर हमारा ऐसे ही डेटा अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ जनरली होती है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन का डेटा सेव कर सकते हैं। प्ले स्टोर एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख जाएगी। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन है, ऑटो अपडेट ऐप्स। इसको ओपन करने के जनरली ये ओवर एनी नेटवर्क होता है, तो ये आपका मोबाइल डेटा यूज़ करता है। आपको इसको चेंज करके ओवर वाईफाई ओनली करना है। तो जैसे ही आप इसको कर देंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। मतलब कि आप जब कभी भी आपका फ़ोन में अपडेट्स आएंगे ऐप से रिलेटेड, तो वो केवल वाईफाई पे ही डाउनलोड होंगे, मोबाइल डेटा उसमें यूज़ नहीं होगा। तो इससे आपका बहुत सारा डेटा बचेगा, क्योंकि ये ऐप्स ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में अपडेट होते हैं और हमारा डेटा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है।